हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिजोनेंस। सबसे पहले आप लोगों ने जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या यूजेस हैं एसिडिटी पे और बेसिसिटी पे, वो पढ़ लिया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजोनेंस। देखिए, रिजोनेंस ओपन चेन कंपाउंड में तो इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एरोमेटिक केमिस्ट्री को अच्छे से जानना चाहते हैं और एरोमेटिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो रिजोनेंस को जानना बहुत जरूरी है कि रिजोनेंस किस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं रिजोनेंस और जानते हैं रिजोनेंस क्या होता है। देखिए, जैसे हम एक स्ट्रक्चर लें कार्बोनेट का। कार्बोनेट मीन्स CO3 माइनस, यह है कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हम बनाए, कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कोई ऐसे बना सकता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस माइनस, इस तरह से बना सकता है। कोई इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से ही बनाएगा, सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका ये बनाने का तरीका है कौन किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है। कोई इसके स्ट्रक्चर को इस तरह ही बना सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकता है। थोड़ा सा कार्बन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस माइनस डबल बॉन्ड O, इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर सही है, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है, या कौन सा स्ट्रक्चर इस कार्बोनेट की टोटल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहा है, इस कार्बोनेट की टोटल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप लोग समझ जाएं कि इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो कार्बोनेट की एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा हो। देखिए, इस ऑक्सीजन जो 3 ऑक्सीजन लगे हैं, सब पे बारी बारी से नेगेटिव चढ़ रहा है। कभी नेगेटिव इस पे आ रहा है, कभी नेगेटिव इस पे आ रहा है, कभी नेगेटिव इस पे आ रहा है। तो नेगेटिव बारी बारी से हर ऑक्सीजन पे चढ़ रहा है। डबल बॉन्ड भी तीनों में रोटेट कर रहा है। वो आपके बनाने का तरीका है कि आप किस तरह से इसके स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। कोई इसके स्ट्रक्चर को इस तरह बनाता है, वो भी सही है। कोई स्ट्रक्चर इस तरह के बनाता है, वो भी सही है। और कोई इस तरह से बनाएगा तो वो भी सही है। लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर कार्बोनेट की एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कौन करेगा? जिस पे हर ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो, कार्बोनेट सब पे एक एक ऑक्सीजन, सब पे एक एक सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड हर जगह है। डबल बॉन्ड हर जगह है, नेगेटिव चार्ज भी हर जगह है। नेगेटिव चार्ज भी हर जगह, देखिए सब पे नेगेटिव चार्ज फैल रहा है और सब पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर कार्बोनेट की एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? एक्चुअल केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ये तो इसको कहते हैं हम रिजोनेंस हाइब्रिड। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये जो बना है ये रेजोनेंट हाइब्रिड है। सबसे स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपाउंड का, वो उसका रेजोनेंट हाइब्रिड होता है। रेजोनेंट हाइब्रिड होता है, वो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपाउंड की टोटल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिए, सब पे नेगेटिव चार्ज चल रहा है, तो इसे कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब कि अगर किसी कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं तो कोई भी स्ट्रक्चर उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं करता है। एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कौन करता है? जो उसका रेजोनेंट हाइब्रिड बनता है, वो उस कंपाउंड के एक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। ये है रिजोनेंस का इंट्रोडक्शन। रिजोनेंट कैसे होता है? रिजोनेंस जो होता है, सबसे पहले रिजोनेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग। अब रिजोनेंस कैसे होगा? तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट नोट कर लिए। रिजोनेंस इज इंट्रामॉलिक्यूलर
फिनोमेना। एक पॉइंट ये नोट कर लिए, रिजोनेंस इज इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना, मतलब रिजोनेंस मॉलिक्यूल के अंदर होगा, बाहर से इसका कोई मतलब नहीं है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा। और सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, रिजोनेंस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ क्या हो रहा था, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन हो रहा था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का। ये दो पॉइंट आपके रिजोनेंस में काम आएंगे। इन दोनों पॉइंटों का स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये कंपाउंड है। अब देखिए इसको, अगर मान लीजिए इस पे नेगेटिव है, सॉरी इस पे पॉजिटिव है, अगर मान लीजिए इसको इस पे, यहां पे अगर पॉजिटिव है इस पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब किसी स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। अब मान लीजिए इस कार्बन को थोड़ी दया आ जाए और वो इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं लूजली बॉन्डेड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो सकते, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दे, पाई इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करे तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करे तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस कार्बन पे कोई फर्क नहीं आया, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया और CH2, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। और रिजोनेंस इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, इसका रिजोनेंट हाइब्रिड कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां आया है, डबल बॉन्ड एक यहां पे आ सकता है, एक डबल बॉन्ड यहां आ सकता है, तो आप डैश 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 डबल बॉन्ड डैश 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 डबल बॉन्ड। और पॉजिटिव कहां पे आ सकता है, पॉजिटिव यहां पे आया, छोटा सा पॉजिटिव डेल पॉजिटिव दिखाते हैं, और यहां पॉजिटिव आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ, रिजोनेंस का फायदा क्या है, रिजोनेंस का फायदा क्या है। अब रिजोनेंस हमने कहा था कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल खुद अट्रैक्ट करेगा किसको, अटैकिंग रीजन को अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज, जनरल लैंग्वेज में कह रहा हूं, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, और न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज। अब इस पे अटैक कौन करेगा, पॉजिटिव, ये सबस्ट्रेट पॉजिटिव हो गया है तो इस पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इन तीनों कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर सकता है, इन तीनों कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर सकता है, इस कार्बन पर अटैक कर सकता है या इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, इस पे नहीं करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव किसी भी कंडीशन में नहीं आया है। देखिए किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव नहीं आया है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ये तो यहां पे अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, या इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। ये रेजोनेंस आपको बताएगा कि कौन सा अटैकिंग एजेंट कहां पे अटैक करे। अगर मान ले यहां पे नेगेटिव आता तो इस पे आके पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बात समझ में आ रही है ना। तो रेजोनेंस हमें क्या बताता है, रेजोनेंस बताता है कि कौन सा अटैकिंग एजेंट कहां पर अटैक करेगा। सब चीज रेजोनेंस है नहीं, सब चीज रेजोनेंस नहीं है, और भी इफेक्ट होते हैं, और भी इफेक्ट के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आए हो आप, और रेजोनेंस इफेक्ट यहां पढ़ रहे हो कि कहां पे कौन सा आके अटैक करेगा। ठीक है, अब रेजोनेंस कब होगा ये जानना जरूरी है कि रेजोनेंस, अगर आपने जान लिया रेजोनेंस का फायदा क्या है, अब रेजोनेंस को पहचानो कहा कि हर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, हर कंपाउंड, हर सबस्ट्रेट में रेजोनेंस होगा, नहीं, हर सबस्ट्रेट में रेजोनेंस नहीं होगा, हर सबस्ट्रेट में रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस हैं, 4-5 कंडीशन है रेजोनेंस की, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपको
इंटरमीडिएट का ही पढ़ाएंगे, तो रिजोनेंस की 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो आप हेडिंग देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हेडिंग देंगे कंडीशन फॉर रिजोनेंस। कंडीशन फॉर रिजोनेंस। हेडिंग देंगे कंडीशन फॉर रिजोनेंस। कंडीशन फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस की कंडीशन क्या है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिजोनेंस इज कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन कौन सी बला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिजोनेंस इज कॉन्जुगेशन। सिंपल इंग्लिश के लैंग्वेज में अगर आप समझे तो कॉन्जुगेशन मतलब होता है अल्टरनेट, एक के बाद एक। हमने आपको बताया था कि रिजोनेंस में ट्रांसफर किसका होता है? पाई इलेक्ट्रॉनों का, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, इन तीनों का ट्रांसफर होता है। तो कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट। अगर अल्टरनेट पर 2 पाई हैं तो वो रिजोनेंस की कंडीशन है, मतलब कि 1 पाई सिग्मा पाई, या अल्टरनेट पे पाई और पॉजिटिव आ जाए, मतलब कि डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव आ जाए वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड पाई नेगेटिव चार्ज। तो अल्टरनेट पे अगर ये तीनों आ रहे हैं तो वही रिजोनेंस की कंडीशन होगी। बीच में सेपरेट सिग्मा बॉन्ड से जरूर होना चाहिए, सेपरेशन सिग्मा बॉन्ड से जरूर होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। अगर 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे हैं, पाई सिग्मा पाई रिजोनेंस की कंडीशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव रिजोनेंस की कंडीशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव रिजोनेंस की कंडीशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर रिजोनेंस की कंडीशन। मतलब कि अल्टरनेट पर ये जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं वो अल्टरनेट पे होनी चाहिए। और रिजोनेंस में ट्रांसफर क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होते हैं और नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होते हैं। अगर ये सारी चीजें अल्टरनेट पे आ रही हैं तो वो रिजोनेंस की कंडीशन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिजोनेंस इज कॉन्जुगेशन। पहला कंडीशन है, पहला conjugation between double bond sigma, double bond single bond double bond, मतलब कि पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन है। देखिए अल्टरनेट पे आ गया ना, पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस की फर्स्ट कंडीशन है, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, सब में पांचों पाई जाएगी? नहीं, किसी एक में पाई जाएंगी। अगर ये पांचों कंडीशन किसी में मिल रही है, किसी मॉलिक्यूल में मिल रही है, तो उसमें रेजोनेंस होगा। सेकंड है कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई, मतलब कि डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई सिग्मा नेगेटिव और लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव और लोन पेयर। ये अलग अलग नहीं पढ़ा के एक साथ पढ़ा दे रहे हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, कंफ्यूज ना हो जाएगा, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई सिग्मा नेगेटिव। और फोर्थ कंडीशन है
कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई सिग्मा और ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन है रिजोनेंस की। मतलब कि अल्टरनेट पे जो ट्रांसफर हो, जो रिजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर होता है और नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है। ये अगर अल्टरनेट पे आ रहे हैं तो रिजोनेंस की कंडीशन है। किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको ये चीज दिख जाए तो समझ जाइए कि ये रिजोनेंस, इसमें रिजोनेंस जरूर होगा। जिस मॉलिक्यूल में दिख जाए तो समझ जाइए इसमें रिजोनेंस जरूर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हेडिंग दीजिए पाई सिग्मा पाई। फर्स्ट कंडीशन पाई सिग्मा पाई, बहुत अच्छी तरह समझ जाइए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, खासकर एरोमेटिक केमिस्ट्री जो आपके कोर्स में है वो आसान हो जाएगी। वरना फिर एक ही काम बचेगा, रटना। अगर समझ जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप ये पढ़ के नंबर अच्छे ले आए, या इसको नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं अच्छे होंगे। जो रट जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना तो पड़ेगा ही। रटना मतलब प्रैक्टिस करना। जितनी ज्यादा पेन का यूज करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितनी ज्यादा कॉपियां भरोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि आपको कि बगैर रटे या बगैर प्रैक्टिस किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। हाँ, पहले पे जाइए पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई मतलब डबल बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर ये कॉन्जुगेशन कहीं दिख जाए, ये कहीं कॉन्जुगेशन दिख जाए, समझ जाइए रिजोनेंस की कंडीशन है। जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए रिजोनेंस की कंडीशन दिख गई आपको। रिजोनेंस कंडीशन है पाई सिग्मा पाई, रिजोनेंस कंडीशन है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होंगे तो ये शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, छोटा सा पॉजिटिव। और कहां पे गया, इस कार्बन पे गया तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाएंगे आप, रिजोनेंट हाइब्रिड क्या बनाएंगे यहां पे CH2। पहले सबके सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, सबके सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड सब में है तो सबके सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां कहां है, डबल बॉन्ड यहां पे है, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, हर जगह डबल बॉन्ड है। तो डैश 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 डैश। और कहां कहां पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव एक इस पे है और इस पे क्या है, नेगेटिव है। अब ये क्या बताएगा आपको कि अगर न्यूक्लियोफाइल मतलब कि नेगेटिव चार्ज अटैकिंग रीजन आ रहा है तो कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा। इन बीच के कार्बन पे अटैक नहीं होगा। ये बताता है रिजोनेंस आपको, ये बताता है आपको रिजोनेंस कि कौन सा अटैकिंग रीजन आके कहां पे अटैक करे। खाली ये नहीं बताता है, स्टेबिलिटी बताएगा। अभी मैं इसको जब इसके यूजेस बताऊंगा, आपको रिजोनेंस के यूजेस बताऊंगा तो आपको यही बताऊंगा कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इससे जिस तरह से आप इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिटी और बेसिडिटी का ऑर्डर पढ़ के आए हो, उसी तरह रिजोनेंस भी डिसाइड करेगा कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ये रिजोनेंस भी डिसाइड करेगा, इसलिए ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली ये अटैकिंग रीजन का केस नहीं है, आपको स्टेबिलिटी बताएगा कि फिनॉक्साइड आयन कैसे स्टेबल होता है, आपको बताएगा कार्बोक्सिलेट आयन कैसे स्टेबल होता है, कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन स्टेबल होगा, ये सब बताएगा कौन, रिजोनेंस बताएगा। तो अटैकिंग रीजन इसका एक यूज है कि कहां पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहां पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट लें। अगला देखिए कॉन्जुगेशन। अगर मान लीजिए कि ये केस हो जाए आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH
डबल बॉन्ड ओ। ये अब बताइए, कंजुगेशन दिख रहा है आपको? कंजुगेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन हुआ। पाई बॉन्डेड जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। अब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब देखिए बॉन्ड ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं हम, ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं बॉन्ड। देखिए इस तरह से, यूं ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया। ये देखिए ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे? बॉन्ड इधर ही शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे? इधर शिफ्ट होंगे। क्या होगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और कहां से गया है? इससे गया है, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, रेजोनेंस दिखा बनाइए इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए इसका। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, कहां कहां डबल बॉन्ड है? एक इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिखाया। एक इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये दिखाया आपने। एक इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये दिखाया। नेगेटिव कहां कहां आ रहा है? इस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, डेल पॉजिटिव, छोटा सा पॉजिटिव, और इस पे डेल नेगेटिव। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे करेगा? इस पॉजिटिव पे। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? इस पे। अब देखिए हमने बॉन्ड ऐसे शिफ्ट क्यों नहीं किए, इसका स्क्रीनशॉट लो, समझाते हैं। देखिए बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं, डबल बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई, ये भी तो कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पाई, तो क्या होगा? ऐसे शिफ्ट करते हैं, ऐसे अगर शिफ्ट करते तो क्या होगा? अब देखिए स्पीशीज क्या बनेगी अगर ऐसे शिफ्ट करें। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, ये बनेगी स्पीशीज। इस पे क्या होगा? यहां पर, यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन आए तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तो वो कंपाउंड, वो स्पीशीज क्या होगी? अनस्टेबल होगी। इसलिए बॉन्ड ऐसे शिफ्ट नहीं हुए हैं, बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुए हैं, ऐसे शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल होगी, ये अनस्टेबल होगी। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा एक खतरनाक चीज, अब बेंजीन की बात करते हैं, जिसमें असली रेजोनेंस मिलता है, उसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड इस तरह से है, कैसे समझिएगा एक केस। अगर एक केस समझ गए आप बेंजीन का, तो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना कोई मुश्किल नहीं होगी। ये बेंजीन है, या इस तरह बनाइए, ये NO2 ग्रुप है, इस पे नेगेटिव लगा हुआ। ठीक है, ये लगा हुआ। ठीक है, और ये कंपाउंड है। अब इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये बताइए, इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, दिख रहा है ना कॉन्जुगेशन। अब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होंगे। शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा?
ये देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये क्या नेगेटिव आ जाएगा, ये ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव पहले से था। ठीक है, अब ये ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास कितने हैं। अब जो मोस्टली कंडीशन है, देखिए जो बेंजीन है, पहले बेंजीन आप लोग छोटे क्लास के हो तो इसलिए एक चीज समझ लो, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है ये, और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक डबल अल्टरनेट फिर डबल, ये बेंजीन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए अगर बेंजीन में रेजोनेंस पा रहा है, ये समझ गए ना। अगर मान लीजिए कि ये कोई बॉन्ड टूटे, मान लीजिए बॉन्ड अगर यहां पे शिफ्ट हो जाए, ऐसे शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो जहां से बॉन्ड जाएगा उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और जहां पे जाएगा उस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बॉन्ड अगर टूटा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए वो स्ट्रक्चर, अब वो स्ट्रक्चर देखिए, ये है बेंजीन, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NO2 जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, और ये बॉन्ड है अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब मान लीजिए ये कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन है, तो ये शिफ्ट किधर होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में एरो का डायरेक्शन समझिएगा, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यहां पे हमने ऐसे इस तरह क्यों नहीं घुमाया, देखिए हमने इसको इस तरह क्यों नहीं घुमाया, क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेशन, इस डायरेक्शन से कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है, इस डायरेक्शन पे क्या है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई आ रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है। तो जिस डायरेक्शन में आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा, आप उसी डायरेक्शन में बॉन्ड को घुमाओगे। ये बॉन्ड को घुमाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, जो बच्चे नए नए पढ़ते हैं वो बॉन्ड को घुमाना मुश्किल पड़ता है। तो जिस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन मिलेगा उसी डायरेक्शन में बॉन्ड घुमाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, यहां से बॉन्ड टूट गया, यहां से गया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहां है पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड O पे क्या लिया गया, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। और यहां से बॉन्ड यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहां ये हो गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और ये, ठीक है, पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड चारों तरफ फैलेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, चारों तरफ फैलेगा, ठीक है। ये बॉन्ड किस तरह फैलेगा, अब मान लीजिए कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो ये बॉन्ड यहां आ गया। अब पॉजिटिव कहां पे आ गया, यहां आ गया, और डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव यहां आ गया। अभी मैं बताऊंगा आपको पहचानने का तरीका कहां कहां आएगा। अब मान लीजिए कि अगर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाए, तो बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? अब ठीक है, ये रेजोनेंस कैसे बनेगा? रेजोनेंट हाइब्रिड कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड सब हर जगह है, यहां भी डबल बॉन्ड आया, नाइट्रोजन, ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? फिर समझिए, देखिए क्या है इसका, इसकी शॉर्ट ले लीजिए पहले। देखिए क्या है कंडीशन, क्या है? बेंजीन रिंग में ये बेंजीन रिंग है, मान लिया आपने अल्टरनेट डबल और सिंगल लगाए, ये लगाए, क्या स्ट्रक्चर ये सही है? स्ट्रक्चर ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है। हमने यहां से शुरू कर दिया, देखिए इसका जस्ट अपोजिट हुआ ये, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बेंजीन का बनेगा वो क्या बनेगा? ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा बेंजीन का। रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन में क्या बनेगा? ये बनेगा। ये भी रेजोनेंट ना, ये एक्चुअल बताएगा ना ये एक्चुअल बताएगा, एक्चुअल को बताएगा, ये बताएगा, ठीक है। तो ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब देखिए कि हमने अगर हम कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, हमने आपको ये मॉलिक्यूल दिया, हमने आपको ये मॉलिक्यूल दिया पाई सिग्मा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेशन दिया था। और ये अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड हम यहां से ले लें, चलिए ये ठीक है। अब आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इधर से दिख रहा है कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, नहीं दिख रहा है, अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट किधर से दिख रहा है? इधर से दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई दिख रहा है अल्टरनेट। जो ज्यादा नेगेटिव वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये खींचा, इलेक्ट्रॉन खींचा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नाइट्रोजन के यहां पे कितना है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये बॉन्ड क्या होगा? इधर शिफ्ट हो गया। ये बॉन्ड क्या हो गया? इधर शिफ्ट हो गया। जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तब कंडीशन क्या आई? ये कंडीशन क्या आई? यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन था, यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब यहां पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड एन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे भी क्या होगा? नेगेटिव है। ये बॉन्ड टूट चुका है इस तरह से, ठीक है। ये रेजोनेंस है। अब बॉन्ड का शिफ्ट होगा, अब बेंजीन रिंग के अंदर ही बॉन्ड का शिफ्ट होगा। मान लीजिए यहां पे आ गया, जो एक पे होता है, देखिए यहां पे अगर इसको 1 माने तो अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा? 3 पे आएगा। 1 2 3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बॉन्ड कहां पे आ गया? यहां आ गया। पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब मान लीजिए कि ये बॉन्ड, ये रेजोनेंस बेंजीन रिंग में जरूर होगा,
अब बॉन्ड कहां पे आ जाएगा, और पॉजिटिव कहां पहुंच गया, 1 2 3, 3 पॉजिटिव पहुंच जाएगा, वही कंडीशन। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहां पे आ गया, यहां पे आ जाएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, फिर बॉन्ड टूट चुका है तो ये सिंगल बॉन्ड एन, और ये बॉन्ड फिर से यहीं पे आगे मिल गया। इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड सब जगह है, यहां भी डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ये रिजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा फिर वही कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अटैक कहां कहां कर सकता है, यहां पे अटैक कर सकता है, यहां पे अटैक कर सकता है, और यहां पे अटैक कर सकता है। ठीक है, कर सकता है ना। पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे है, पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, और पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, यहां यहां अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल आएगा बेंजीन रिंग से, कहां कहां अटैक करेगा, ये यहां यहां अटैक करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, ये रेजोनेंस की कंडीशंस है बेंजीन रिंग में, सब समझ जाओगे, थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ समझ जाइएगा। जब अभी नया नई चीज है आप लोगों के साथ, इसलिए दिक्कत आ रही है। इसे अगर कॉन्जुगेशन ये मिल जाए आपको, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये देखिए यहां पे कॉन्जुगेशन है, कोई कॉन्जुगेशन कोई है, बिल्कुल है, पाई सिग्मा। अब ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 पाई होते हैं ना, एक सिग्मा 2 पाई, तो पाई सिग्मा पाई। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेंस क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव कहां से आएगा, पॉजिटिव आएगा इस कार्बन, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा इसका, CH2 सिंगल, सब जगह सिंगल बॉन्ड बना लीजिए, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया इसका। ठीक है, ये पाई सिग्मा। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक केस इसका और कर लो तो थोड़ा बेंजीन का थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा आपका। कैसे होगा देखिए, अगर मान लीजिए बेंजीन से ये ग्रुप जुड़ा हो, बेंजीन से ये ग्रुप जुड़ा हो, C ये जुड़ा हो, COOH जुड़ा ग्रुप जुड़ा हो। अब देखिए CHO, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ आपकी बेंजीन से, COH OHCO, ठीक है, नो, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप जुड़ा हो, और कॉन्जुगेशन ये, ठीक है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन से। ठीक है, अब कैसे बॉन्ड शिफ्ट होगा, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई, तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन H सिंगल बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव, और ये, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। अब
यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ बात आई नहीं आई? आई। अब यहां पॉजिटिव आया तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कॉन्जुगेशन मिल गया इसको, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन तो ये भी होता है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन ये भी तो होता है। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। अब पॉजिटिव कहां जाएगा, ये सी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पे आ जाएगा बॉन्ड। ठीक है। अब फिर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, सॉरी ये सब सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या होंगे, यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, ये हो गया। अब देखिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट बॉन्ड है, बेंजीन के केस में जब बॉन्ड बिल्कुल अपोजिट हो जाए, समझ जाइएगा रेजोनेंस पूरा हो गया। यहां पे देखिए बॉन्ड कहां पे थे, जहां जहां बॉन्ड, यहां इस बेंजीन में जहां जहां बॉन्ड है, इस बेंजीन में वहां वहां बॉन्ड नहीं, इस बेंजीन में वहां वहां बॉन्ड नहीं। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा इसका, बेंजीन का तो रेजोनेंस हाइब्रिड आराम से बना सकते हो। यहां पे भी एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, नेगेटिव यहां पे, पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अगर चलिए इतना इसकी शॉर्ट लेफ्ट करके बताते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो लूज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, सॉरी इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। रिजोनेंस चलता रहेगा। रिजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा इसका, CH2 CH CH2, पॉजिटिव यहां पे भी है, पॉजिटिव यहां पे, ठीक है। समझ बात आई? ठीक है। चलिए इसके शॉर्ट लेंस का, नेक्स्ट केस, अगर मान लीजिए ये केस हो जाए, फिर बेंजीन का केस बता रहा हूं जिससे बेंजीन आपकी पक्की हो जाए। अगर मान लीजिए ये केस आ जाए, कॉन्जुगेशन है ये, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, क्या करेगा, क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा,
तो यहां पे ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव। फिर वही केस, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब फिर वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पॉजिटिव यहां 3 पे आ जाएगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। ये अट्रैक्ट करेगा। बेंजीन के हमेशा 5 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बेंजीन के हमेशा 5 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, CH2 3 पॉजिटिव। ठीक है, रिजोनेंट हाइब्रिड क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है, बना लीजिए। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर थर्ड पाई सिग्मा नेगेटिव। ये समझ लिया थोड़ा, क्योंकि बेंजीन रिंग में बहुत इंपॉर्टेंट, पाई सिग्मा नेगेटिव। थर्ड है कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा नेगेटिव। कैसे, जैसे ये हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है। अब मान लीजिए कॉन्जुगेशन मिला आपको पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए। CH2 CH CH2 इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, CH2 रिजोनेंट हाइब्रिड क्या बनेगा, CH2। ठीक है, ये क्या होगा, यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव, डेल नेगेटिव, और डबल बॉन्ड यहां भी होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग का केस हो जाए, देखिए बेंजीन रिंग का केस, ठीक है। अब देखिए कॉन्जुगेशन मिल रहा है पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लोन पेयर, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, पाई सिग्मा लोन पेयर या पाई सिग्मा नेगेटिव। क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ठीक है, समझ में बात आ रही है। ये अब मान लीजिए ये अगर यहां शिफ्ट हो तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट होगा। नेगेटिव ठीक है। अब मान लीजिए नेगेटिव यहां शिफ्ट हो तो ये कहां शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव, ये ठीक है। अब
समझ में बात आ गई? क्या होगा? हो गया? ये रेजोनेंट हाइब्रिड कैसा बनेगा इसका? नेगेटिव कहां आ रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इसकी शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे कंडीशन रिजोनेंस की। रिजोनेंस की जो कंडीशंस थी वो डिस्कस की हमने आपको। अगर कोई परेशानी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। और ये जो आपके कोर्स की 11 के कोर्स में देखिए, बेंजीन का तो बहुत ज्यादा आपके कोर्स में, इंटर वालों के कोर्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रिजोनेंस से ही समझी जा सकती हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के यूजेस क्या क्या है। थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो रिजोनेंस पे सेकंड वीडियो लेक्चर होगा वो